हाय एवरीवन। तो आज का जो क्लास होने जा रहा है ये थर्ड पार्ट है वेंटिलेशन से। तो जिन्होंने अभी तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, द क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग इन द एयर वे at the point of its installation of auxiliary fan shall be measured at least once in by। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्सिलरी फैन की इंस्टॉलेशन के स्थान पर हवा रास्ते में बहने वाली हवा की क्वांटिटी को कम से कम एक बार मेजर किया जाएगा। तो जो हवा की क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाएगा, ठीक है, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 दिन में एक बार किया जाएगा। और कौन करेगा? वेंटिलेशन ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। बाकी 14 दिन का क्या क्या डाटा है, तो ये तो हो गया आपका सेकेंड और थर्ड डिग्री में क्या करते हैं, एयर क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, वेंटिलेशन स्टॉपिंग हो गई आपकी, एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन डोर की भी जांच की जाती है आपकी 14 दिन में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। 7 दिन में क्या हो गया, 7 दिन में हम लोग जांच करते हैं एयर क्वांटिटी का, जहाँ पे ऑक्सिलरी फैन का इंस्टॉलेशन हुआ है तो उस जगह पे करते हैं जांच। और कौन करेगा? वेंटिलेशन ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा 7 दिन में एक बार। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एवरी ऑक्सिलरी फैन शैल हैव एन एयर डक्ट टू इंश्योर एन एडुकेट सप्लाई ऑफ एयर टू विद इन मीटर ऑफ द फेस और ब्लाइंड एंड। तो क्वेश्चन है कि प्रत्येक ऑक्सिलरी फैन में फेस या ब्लाइंड एंड जो है कि कितने मीटर के भीतर हवा की जो एडुकेट सप्लाई हो। ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मीटर। तो जैसे कोई ब्लाइंड एंड है तो हम लोग इसको ऑक्सिलरी फैन से क्या कर रहे हैं, हवा भेज रहे हैं। तो जो एयर डक्ट मतलब होना चाहिए ताकि हम लोग इंश्योर कर सकें कि जो ब्लाइंड एंड है वहाँ पर 3 मीटर के दायरे में क्या होना चाहिए, हवा पहुँचे। ठीक है, एयर यहाँ पर पहुँचे, तो उसी चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नो पर्सन शैल इंटर और रिमेन इन एनी प्लेस विच इज डिपेंडेंट फॉर इट्स वेंटिलेशन ऑन फैन अनलेस सच फैन इज ओपनिंग इफिशियंटली। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे स्थान में प्रवेश नहीं करेगा या वहाँ नहीं रहेगा जिसका जो वेंटिलेशन है वो क्या है, ऑक्सिलरी फैन पे डिपेंड है। तो जो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिलरी फैन पे यदि किसी भी प्लेस का जो वेंटिलेशन है ऑक्सिलरी फैन पे डिपेंड है। अगर ऑक्सिलरी फैन क्या है, ख़राब है या फिर बंद है, तो उस जगह पे आदमी नहीं जाएगा, ठीक है ना, और नहीं रहेगा। तो जो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 2 और मोर ऑक्सिलरी फैन कैन बी इंस्टॉल्ड इन द सेम वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट और स्प्लिट शैल बी स्पेसिफाइड बाय। यानी कि 2 या 2 से अधिक अगर ऑक्सिलरी फैन को एक ही वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी सेम वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में हम लोग वहाँ पे लगा रहे हैं, बैठा रहे हैं, तो जो उसकी शर्तें होंगी वो कौन स्पेसिफाइड करेगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीफ इंस्पेक्टर इन अ जनरल ऑर्डर। ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर हम लोग किसी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में, सेम वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में 2 या 2 से अधिक ऑक्सिलरी फैन हम लोग लगा रहे हैं, तो वहाँ की जो शर्तें होंगी चीफ इंस्पेक्टर स्पेसिफाई करेंगे।
ऑप्शन नंबर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 5वां है द क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग इन द एयरवे एट द पॉइंट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ऑक्सिलरी फैन shall not be more than of total air passing in the roadway। यानी कि क्वेश्चन है ऑक्सिलरी फैन के इंस्टॉलेशन के स्थान पर हवा रास्ते में बहने वाली हवा की मात्रा रोडवे में गुजरने वाली कुल हवा की कितने से अधिक नहीं होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50%। क्या होता है जहाँ पे ऑक्सिलरी फैन या मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सिलरी फैन लगा हुआ है तो जितना भी यहाँ पे हवा है, ठीक है, मान लीजिए 100% भी हवा है तो ये जो है ऑक्सिलरी फैन 50% से, ठीक है, 50% से अधिक का हवा ये न खींचे, इस प्रकार इसको बैठाया जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6वां है ऑक्सिलरी फैन shall not be installed at a location unless the quantity of air available at that location is at least the capacity of the auxiliary fan। तो किसी भी स्थान पर ऑक्सिलरी पंखा तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि उस स्थान पर उपलब्ध हवा की मात्रा ऑक्सिलरी फैन की क्षमता से कम न हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डबल। यानी कि जैसे हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं ऑक्सिलरी फैन, तो अगर ये कैसी कैपेसिटी मान लीजिए x है तो जो यहाँ का जो हवा होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, x प्लस एक्स होना चाहिए, यानी कि डबल होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो यही हो गया इसका डबल। मान लीजिए ये हो गया इंट्रेंस माइंस का, ठीक है, ये हो गया इंट्रेंस माइंस का। तो अगर यहाँ पे हम लोग 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट से हवा क्या कर रहा है, हवा को हमको चाहिए यहाँ पे हवा माइंस में, तो बाहर कितनी हवा होनी चाहिए, बाहर हमको हवा होनी चाहिए तब ना हम इतना भेज पाएंगे 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट। तो इसका डबल होना चाहिए, अगर डबल रहेगा तभी हम यहाँ पे इतना भेज पाएंगे। वही चीज़ है यहाँ पर भी ऑक्सिलरी फैन में कि जैसे ऑक्सिलरी फैन का कैपेसिटी जो भी है वहाँ पे इसके जो बाहर है जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे उसका डबल होना चाहिए, तभी ये अपने कैपेसिटी के हिसाब से हवा को क्या करेगा, खींच पाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है नो ऑक्सिलरी फैन shall be installed at a point within or less than from the nearer side of the entrance to the place to be ventilated by it। तो क्वेश्चन है जिस स्थान पर हवा पहुंचानी हो उसके इंट्रेंस के निकट साइड से कितने मीटर के भीतर या उससे कम बिंदु पर कोई भी ऑक्सिलरी पंखा नहीं बैठाया जाएगा, नहीं इंस्टॉल किया जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी ऐसे ही है जैसे हमको वेंटिलेशन करना है किसी फेस का, ये फेस है मान लीजिए, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी फैन हम लोग लगाए हैं, तो जो यहाँ पर एंट्रेंस है, एंट्रेंस क्या होगा, इस फेस का एंट्रेंस तो यही होगा ना। तो यहाँ से क्या होना चाहिए कि जो इसकी डिस्टेंस होना चाहिए ये क्या बोल रहा है 4.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। Air entering any of the auxiliary fan in the district shall not contain more than CH4। तो क्वेश्चन है कि डिस्ट्रिक्ट में किसी भी ऑक्सिलरी पंखे में इंटर करने वाली हवा में CH4 कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.3% से क्या अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑक्सिलरी फैन है, यहाँ से हवा क्या कर रहा है, हवा ये क्या कर रहा है, खींच रहा है मान लीजिए, ठीक है, इनटेक में लगाया हुआ है, ये क्या कर रहा है, वेंटिलेट कर रहा है फेस को। तो जो हवा यहाँ से खींचेगा इस हवा में, ठीक है, CH4 का जो परसेंटेज रहेगा वो 0.3% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है।
एयर एंटरिंग एनी ऑफ द ऑक्सिलरी फैन इन द डिस्ट्रिक्ट शेल नॉट कंटेन। तो डिस्ट्रिक्ट में किसी भी ऑक्सिलरी पंखे में हवा का जो एंटर होगा, प्रवेश करेगा, वो मतलब नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है मोर देन 0.3% CH4, एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ डस्ट, ऑप्शन सी है ए और बी, और ए एंड डी ऑप्शन नंबर डी है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है द परसेंटेज ऑफ CH4 इन द रिटर्न एयर इन एनी हेडिंग वेंटिलेटेड बाय एन ऑक्सिलरी फैन शेल नॉट एक्सीड। तो जैसे कि कोई ऑक्सिलरी फैन है, ये क्या कर रहा है, किसी भी फेस को क्या कर रहा है, वेंटिलेट कर रहा है। तो वेंटिलेट करने के बाद जो रिटर्न हवा रास्ते में जा रहा है हवा, अगर यहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं, हवा की जांच करते हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, CH4 का जो परसेंटेज होना चाहिए, कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ऑक्सिलरी फैन हो गया। तो यहाँ से क्या कर रहा है, हवा क्या कर रहा है, वेंटिलेट कर रहा है फेस को, और रिटर्न में जब जाएगा तो यहाँ पे अगर हम लोग जांच करेंगे तो उसका जो CH4 का जो परसेंटेज होगा 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एंट्री कर रहा है हवा, यहाँ से फैन से होते हुए जा रहा है फेस में, यहाँ पे अगर हम लोग जांच करेंगे, जहाँ पे हवा यहाँ फेस इसमें जा रहा है फैन में, तो यहाँ पे जो CH4 होगा वो 0.3% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों डाटा आप लोग याद रखिए। When two or more auxiliary fan running in the same ventilation district, the auxiliary fan in the district shall be electrically by a sequential control, sequence control। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यही है कि सेम वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में यदि हम लोग दो या उससे अधिक ऑक्सिलरी फैन हम लोग क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, मान लीजिए हम लोग 2 ऑक्सिलरी फैन लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, इंटरलॉक्ड बाय ए सीक्वेंस कंट्रोल होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये क्या हो, ये अगर बंद हो जाए तो ये भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरलॉक होना चाहिए। Who shall regulate the quantity of air passing through or delivered by an auxiliary fan? तो क्वेश्चन है ऑक्सिलरी फैन में गुजरने वाली हवा या उसके द्वारा जो डिलीवर होगी हवा, ठीक ना, हवा की मात्रा कौन रेगुलेट करेगा। इसका ऑप्शन है ऑफिशियल ऑफ द माइन, वेंटिलेशन ऑफिसर, पर्सन ऑथराइज्ड बाय द मैनेजर, एनी वन ऑफ द एबव। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी वन ऑफ द एबव। The quantity of air flowing in the airway at the point of its installation of auxiliary fan shall be measured in। वही क्वेश्चन आ गया कि हम लोग ऑक्सिलरी फैन का जब हम लोग क्वांटिटी करेंगे, एयर का क्वांटिटी, तो कितने दिन में करेंगे। तो ये है आपका एटलीस्ट वंस इन वीक, वंस इन एवरी वीक, ठीक है, जो हम इसको क्वेश्चन को बता भी चुके हैं एक बार। 14 नंबर क्वेश्चन है द एरिया अराउंड बूस्टर फैन शैल बी कवर्ड विथ द मशीनरी और अदर फायर असिस्टेंट सीलेंट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन इन एवरी डायरेक्शन फ्रॉम द फैन। तो जहाँ पे भी अगर माइंस के अंदर हमारा क्या लग रहा है, बूस्टर फैन लग रहा है, ठीक है, तो उसके 5 मीटर के जो भी एरिया आएगा किसी भी डायरेक्शन में, लिखा है एवरी डायरेक्शन, वहाँ पे क्या होना चाहिए, मशीनरी और अदर फायर असिस्टेंट सीलेंट होना चाहिए। मतलब कि पूरा एकदम फायर असिस्टेंट होगा, इस तरह का बनाया जाएगा यहाँ पे कि फायर असिस्टेंट होगा, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है नो डिसयूज्ड माइन और शाफ्ट shall be dewatered except under the constant supervision of a। तो क्वेश्चन है किसी भी डिसयूज्ड माइन और शाफ्ट को किसकी निरंतर निगरानी के अलावा डिवाटर नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन है मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर और कॉम्पिटेंट पर्सन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉम्पिटेंट पर्सन।
तो यहाँ से वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को हमारा वीडियो और हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और माइनिंग प्लस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।